नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस देखिए हमारे पास ये पैनासोनिक का नॉर्मल मॉडल है, स्प्लिट एसी का पीसीबी है यहाँ पे। और ये रनिंग कंडीशन में है। अभी देखिए डिस्प्ले इसका ऑन है, एलईडी जल रही है, मोटर रन कर रहा है इंडोर का, और लाइन न्यूट्रल के कनेक्शन ओके हैं। तो दोस्तों देखिए हम इसके एक फ़ॉल्ट की बात करेंगे। हालांकि जो पीसीबी में ये फ़ॉल्ट नहीं होता है और ना ही आता है इस पीसीबी में फ़ॉल्ट होता है यूनिट का ही, जो इंडोर यूनिट होता है उसी का ही फ़ॉल्ट होता है। तो उस फॉल्ट को क्या होता है कि जो कारीगर होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं या ढूंढ नहीं पाते। ऐसा है कि जो ये फॉल्ट मैं बता रहा हूँ तो ऐसा हमारी वर्कशॉप पे आता रहता है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे ये कि कंप्रेसर जो है ऑन किया तो 5 मिनट 10 मिनट चल के या 15 मिनट चल के ट्रिप कर देता है, बंद हो जाता है। फिर कंप्रेसर ऑन हुआ, फिर चला, फिर बंद कर देगा। तो दोस्तों ऐसी दो कंडीशन में होता है, या तो आप खुले चलाएंगे, जैसे मैं अभी खुले चला रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है कि यह जो आप सेंसर देख रहे हैं, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है रेड कलर का, और ये सेंसर लगा है, एक कॉइल का और एक रूम का। तो दोस्तों होता क्या ना कि ये जो रूम वाला है ये तो अपने टेम्परेचर पे आके कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा, ट्रिप करेगा, फिर ऑन करेगा, ठीक है। और ये जो कॉइल लगा हुआ है इसका काम ये होता है, जो एवेपोरेटर होता है इंडोर का उसमें लगा होता है। तो जब कंप्रेसर ऑन होता है तो एवेपोरेटर में क्या होता है, कूलिंग आती है, और ये कूलिंग को सेंस करता है। और ये क्यों ट्रिप करता है इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। तो ये जो कॉइल सेंसर देख रहे हैं आप, जब कंप्रेसर ऑन होता है तो माइक्रो कंट्रोलर का जो वो प्रोग्राम होता है, जो उसका टाइमर होता है माइक्रो कंट्रोलर का इंटरनली, वो रीड करना शुरू कर देता है कि मुझे अपने टाइम में इतने लेवल तक की कूलिंग चाहिए। अगर उसके लेवल तक की कूलिंग नहीं मिलेगा तो वो बार बार बंद कर देगा। तो ऐसा साइड पर प्रॉब्लम होता है। कस्टमर कहते हैं कि भाई पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो हमने इन्हीं कस्टमर को हमने नया सेंसर लगा के दे दिया था कि भाई आप ले जाइए, अच्छा देखते हैं। तो भी कह रहे हैं कि भाई ये ट्रिप ही कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या एक मॉडिफिकेशन करेंगे, ये जो कॉइल सेंसर है इसी में ही मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू को भी इंक्रीज़ करेंगे, और इसका जो सेंसर का वोल्टेज डिवाइडर है उसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं, चलिए बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग ना इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। सेंसर के हम लोग को बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक सेंसर पे चेक करेंगे, ठीक है, 2.1 है, यही आना चाहिए। और ठीक इसके बगल में भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी 2.2 के आसपास है, ठीक है, वोल्टेज लगभग बराबर है और यही मिलना चाहिए। तो हम लोग का जो कॉइल सेंसर और पीसीबी का डिवाइडर है वोल्टेज बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो हम लोग के कॉइल सेंसर में मॉडिफिकेशन करेंगे अभी। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जो वो सेंसर के वोल्टेजेस चेक करें तो बराबर मिला है, 2.1 2.2, ठीक है, बहुत बढ़िया मिल रहा था। तो हम लोगों को केवल कॉइल सेंसर के वोल्टेज को 3 वोल्ट के आसपास ले जाना है। तो 3 वोल्ट के आसपास क्या ले जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंसर को कट करेंगे, बीच से एक कट लगाएंगे, ठीक है, इस कट लगाएंगे और बीच में एक 27 के की रेजिस्टेंस को लगा देंगे, ठीक है। जब हम लोग 27 के की रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से, 27 के की रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है समझिए, जब कूलिंग बढ़ती है एवेपोरेटर की तो यहाँ पे ठंडक आएगी, जितनी ज़्यादा ठंडक आएगी वोल्टेज बढ़ेंगे। वोल्टेज जब बढ़ेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर समझता रहेगा कि हमें वोल्टेज ठीक ठाक मिल रहे हैं, कूलिंग ठीक मिल रही है, तो हमें कंप्रेसर को अलाउ करते रहना है, कंप्रेसर को चलाते रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको 3 वोल्ट हम लोग परमानेंट दे देंगे, स्टेबल कर देंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर समझेगा कि हमको बराबर वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हमें कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाना है। तो गैस का एरर भी नहीं आएगा और गैस भी नहीं मांगेगा, ठीक है। और जो रूम सेंसर है वो अपना काम करता रहेगा। जैसे आपने मान लीजिए कि 25 टेम्परेचर सेट किया तो 25 पे आने पे अपने आप वो ट्रिप करेगा, और फिर रूम गर्म होने पे फिर अपने आप ही कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद बीच में लगाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि वो मैंने किस तरीके से लगाया है। तो ये केवल एग्जाम्पल के लिए, बाकी भी लगाते हैं इसको। तो दोस्तों उन्होंने रेजिस्टेंस को जो लगा लिया है, दिखाता हूँ मैं किस तरीके से मैंने लगाया है। तो देखिए ये केवल एग्जांपल के लिए, आप किसी भी तरीके से जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट के आसपास जो है इसको मिलता रहेगा, स्टेबल हो गया है। तो यहाँ पे 10 के 117 का एक रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ में लगा हुआ है, और ऊपर कुछ इस तरीके का है। तो इसको आप एवेपोरेटर में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो वोल्टेज जब स्टेबल हो ही गया है, ठीक है। तो रूम के वैसे ही हैं
क्योंकि हमें इसको भी कोई भी छिड़काई नहीं करनी है। तो हम लोग इसके वोल्टेज चेक करते हैं कॉइल के, देखते हैं क्या मिल रहे हैं। दोस्तों देखिए ठीक है, 2.9 के आसपास मिल रहा है, बढ़िया है। बाकी जो रूम का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो 2.9 ठीक है, 3 वोल्ट के आसपास है जैसे मैंने बताया। और रूम के चेक कर लेते हैं, जैसा हम लोग को पहले मिला था वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे 2.2 ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए वोल्टेज बराबर हो गया है। पीसीबी अब समझ रहा है कि हमें वोल्टेज ठीक ठाक मिल रहा है, तो हमें कंप्रेसर को अलाउ करते रहना, चलाते रहना, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, देखिए यूनिट में प्रॉब्लम हो, चोक भी हो सकता है, या तो सर्विस मांग रहा हो, या तो गैस की प्रॉब्लम होगा, तो भी इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। पीसीबी हम लोग का बिल्कुल सही है, हम लोगों ने केवल मॉडिफिकेशन किया है, यूनिट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंप्रेसर चलाता रहेगा, भले ही उसमें गैस की प्रॉब्लम हो या चोक हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कंप्रेसर को अलाउ करेगा कि चलाओ कंप्रेसर, ठीक है। और यहाँ पे जो एरर है वो भी गैस का नहीं आएगा, जो ऑरेंज और ग्रीन एलईडी ब्लिंक करता है उस टाइप से, तो वो भी नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।